हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 6 जुलाई 2024, 3:02 हुआ है अभी। अराउंड 2:40 के मेरी सुबह हो गई थी और उसके बाद नहा धो के पानी वानी पी के भगवान जी का नाम लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल, सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो भी हाउसवाइफ मुझे क्वेश्चन करती हैं, मुझसे पूछती हैं कि कैसे हम पढ़ाई करें, हमें घर की जिम्मेदारियां भी हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है, कैसे होगा सब। तो सुबह उठो, रात को 10:30 के अराउंड सो जाओ और सुबह 2:30 बजे के आसपास आप उठ सकते हो आराम से। एकदम से मैजिक की तरह कुछ भी नहीं होगा। खुद के शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना होगा। उसके बाद आप इतने यूज टू हो जाओगे। जैसे मैं सुबह 2:30-3 बजे जब जैसे भी उठती हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। ऐसा आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोगों की हैबिट नहीं है, मेरी हैबिट है। अब जैसे कोई 9 बजे सो के उठता है, कोई 10 बजे सो के उठता है, तो कोई 6 बजे सो के उठता है, तो उनके लिए वो अपना टाइम होता है। मेरे लिए मेरी सुबह के 2:30 या 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और सुबह सुबह की जो पढ़ाई होती है, उसके बाद खुद के लिए जो टाइम मिलता है, फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, तो और क्या चाहिए लाइफ में। खुद के सपने जी रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप मोटिवेशन आएगा। बाहरी मोटिवेशन की नीड कभी भी आपको होती नहीं है, कभी नहीं होती लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ को, आप अपने टाइम को सही से यूज़ कर रहे हो, तो आपको कभी भी बाहरी मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद का डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आपने ये स्टार्ट कर दिया, आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। डेली 8-10 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ 5 घंटे मैं अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाती हूँ, जो मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का कारण है। कि मुझे ये फील नहीं होता अपनी पढ़ाई के साथ कि 30 साल की उम्र है, कि बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, घर को संभालूँ, कि पढ़ाई करूँ। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि आपके घर तो हेल्पर्स हैं, इसलिए आप ऐसा कर पा रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी शेयर किया था, सिर्फ हेल्पर के होने से कुछ नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती हैं और वो निभानी पड़ेंगी। किसी के पास हेल्पर नहीं है तो कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, हेल्पर लगा लो। घर वाले अलाउड नहीं करते हैं तो यही करना पड़ेगा। घर वालों से लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करोगे कि नहीं मुझे तो चाहिए ही हेल्पर्स। और यार, मैंने पहले भी बोला है कि स्टार्टिंग में सब कुछ शादी होते ही किसी को नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप अपने हेल्पर्स को खुद से पे कर सकते हो। जब आप कमाने लगोगे तो आप हेल्पर्स रख सकते हो। हेल्पर्स का रोना मत रहो। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें तो दिन भर में इतना काम होता है। यार, मैं बोल तो रही हूँ कि आप काम को डिवाइड कर लो, लेकिन उसके लिए आपको नींद तो थोड़ी सी कम करनी होगी ना। अब किसी की नींद, कोई बोलता है कि 5 घंटे की नींद तो बहुत कम होती है। यार, होती तो 8 घंटे भी की कम है। किसको ऐसा फील होता है कि 8 घंटे की नींद के बाद फिर सुस्ती नहीं है, आलस नहीं है। किताबें उठाओ तो सही, पढ़ना स्टार्ट तो करो, नींद अपने आप आ जाती है। वो नींद भगानी पड़ती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ता है। ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, सिंपल सी बात है। रोना नहीं रोना जिंदगी में कभी भी। जो भी है, जैसी सिचुएशन है, खुश होके सब कुछ टैकल करना है। बेटे को स्कूल से छोड़ के आते ही थोड़ी देर बाद बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई। उसके बाद नहा धो के मैंने अपना थोड़ा सा करंट अफेयर किया फ़ोन से, और उसके बाद फिर मैंने ली थोड़ा सा अपने लिए नैप 25 मिनट्स की। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ, कि आपका कैसा रहा एग्ज़ाम, आपका कैसा रहा रिजल्ट। मैं कमेंट वैसे रिप्लाई कर चुकी हूँ कि मेरा 2025 के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है। यूपीएससी की जर्नी मैंने जनवरी से स्टार्ट की है, तो 6 महीने में यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है। ये यूपीएससी है, ये एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। 6 महीने में इसकी तैयारी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी 2025 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। 25 मई 2025 को मेरा प्री का एग्ज़ाम होगा, और जब ये एग्ज़ाम होगा मैं आप सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसा भी रहेगा हम मूव ऑन करेंगे। और मेरा यूपीएससी के लिए ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, साथ में लास्ट अटैम्प्ट है। और किसी ने पूछा भी था कि आप लास्ट अटैम्प्ट क्यों बोलती हैं, क्योंकि मेरी उम्र निकल जाएगी फिर यूपीएससी के लिए। 32 उम्र होती है ना, 32 की एज होती है ना लास्ट।
तो वो मेरा निकल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 32 होती है उम्र, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए रहेगी उम्र, तो फिर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करेंगे। किसी ने बोला है कि मैम मैं आपको 1 वीक से फॉलो कर रही हूँ, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर है मेरे सास ससुर का, मैं पढ़ाई तो 5 घंटे कर लेती हूँ लेकिन माइंड में कुछ रहता ही नहीं है, मैं ऐसा लगता है कि दिन भर मैं वही बातें सोचती रहती हूँ। मेरी 2 बेटी हैं, एक 2 साल की और एक 4 महीने की, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हो रही हैं ये सोचिए कि आपके अकेले के साथ नहीं हो रही। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। किसी की लाइफ आसान नहीं होती है, दिखने में आसान लगती होगी कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें या दूसरी तरह की चीज़ें टैकल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका असर अगर आपकी पढ़ाई पे है, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है कि जब आप पढ़ाई करें, एक एस्पिरेंट की लाइफ जिएं, उस टाइम पे आप सब कुछ भूल जाएं। यही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। लिख लिख के याद करें ताकि जो आपका माइंड है उसका कोऑर्डिनेशन हैंड के कोऑर्डिनेशन के साथ हो पाए और आप चीज़ों को और अच्छे से याद कर पाएँ। साथ के साथ रिवीजन भी करें। हो सकता है माइंड पे तो आपकी चीज़ें चलती हों, लेकिन क्या पता आप नया ही नया पढ़ती हों उन 5 घंटे में और कुछ रिवाइज ना करती हों। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करती हैं तो 1 घंटे का रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, 5 घंटे की पढ़ाई में 2 घंटे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 3 घंटे नया पढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपने सिलेबस के कंप्लीशन के बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे तो एक दौर ऐसा भी आएगा जब आप 1 घंटा कुछ नया पढ़ेंगी और 4 घंटा रिवीजन करेंगी। तब आपको चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी, लेकिन उनको 5 बारी 6 बारी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कोई चीज़ मुश्किल है, आपको याद नहीं हो रही, वो आपको 10-10 बार भी रिवाइज करनी पड़ सकती है। किसी ने पीसीएस के लिए बुक पूछी है, तो मैं आपको बता दूं पीसीएस की तैयारी मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं की है। मैं अभी सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस कर रही हूँ खुद को। और मुझे ऐसा सुनने में आता है, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो कोई सामने आती है, स्ट्रैटेजी कोई देखते हैं, तो पीसीएस का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अलग होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि हरियाणा पीसीएस में अभी देखने को मिला है, जो मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन एक बार देखे थे, कि यूपीएससी की तर्ज पे ही पीसीएस एग्जाम अभी होने लगे हैं, स्टेटमेंट कुछ उसी तरीके की आती है। तो बुक्स मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बस जिस स्टेट के लिए आप पीसीएस देंगी उस स्टेट का जीके आपको करना पड़ेगा। मुझे अभी तक पीसीएस के बारे में इतनी ही जानकारी है कि सेम जो यूपीएससी के लिए बुक्स होती हैं, लाइक पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और फिर ज्योग्राफी के लिए अपना 11th 12th और 6th क्लास की एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम, ये सब जो बुक्स होती हैं नॉर्मली वही होती हैं। बुक्स आपको नेट पे मिल जाएंगी, यूट्यूब की स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएंगी, टॉपर्स की वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने तो एग्ज़ाम अभी दिया भी नहीं है, तो मैं आपको जितना एडवाइस करूँगी उससे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपको इंटरनेट के जरिए यूट्यूब से किसी टॉपर से मिल सकती है। किसी ने पढ़ाई से हटके एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि दीदी क्या आपको एक ही बेटा रहेगा, बताइएगा ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा। तो डियर, इस बारे में मैंने एक बार जिक्र किया था पहले कि ये मायने नहीं रखता कि बच्चे आपके पास 1 है, 2 हैं, 3 हैं, कितने भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि 3 बच्चे होना गलत है, कि 2 बच्चे होना गलत है, कि 1 बच्चे होना ही ठीक है। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का स्टार्टिंग से ये मानना है कि बच्चा हम एक ही रखेंगे। अभी तक हमारा यही मानना है, लेकिन आगे का अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमने पहले यही सोचा था कि बच्चा 1 हो या 2, बच्चे को हम अच्छी लाइफ दे पाएँ। देखिए, मैं जो अभी बात बोलने जा रही हूँ ना, वो थोड़ी सी अजीब लगे शायद आप लोगों को, कि बच्चे पैदा करना बहुत ईजी है। सीरियसली, जितना बच्चे को पालना, क्योंकि ये तो बच्चे पैदा करने में 9 महीने लगते हैं कि आप उसको पेट में रखोगे, फिर आपकी डिलीवरी होगी, आपको कष्ट होगा, लेकिन अभी उस बच्चे को जीवन देना है आपको। तो पहले अपना जीवन जीना तो सीख लें, है ना। हमें अपना जीवन भी जीना सीखना है, बच्चे को भी अच्छा जीवन देना है। तो मेरा ये मानना है कि एक बच्चे को जो जीवन हम दे सकते हैं, जो शिक्षा हम दे सकते हैं अच्छे से, वो शायद 2 बच्चों को, 3 बच्चों को ना दे पाएँ। कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और स्पेशली तब जब एक बच्चा छोटा है, उसको आपका 100% अटेंशन चाहिए। उस टाइम पे तो दूसरा बच्चा पैदा करने की नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और आज का डिनर हुआ था हमारा यहाँ पे, चंडीगढ़ में एक जगह है, और यहाँ पे नेचुरल ये सॉन्ग गा रहे थे, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो आज का डिनर मस्त रहा। उसके बाद हो गई गुड नाइट। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।